स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपके लिए सिनोनिम्स वर्ड्स लेके आई हूँ। ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, वो चाहे वो 9 11 12 किसी भी एग्जाम, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये सिनोनिम्स वर्ड्स है। जबकि इसमें जो भी वर्ड्स आपको दिए है बहुत कॉमन है, आप हमेशा सुनते हैं और जानते भी हैं। ठीक है, इसके पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एंटोनिम्स पढ़ाई थी, जो काफी हद तक मतलब आपके एग्जाम्स के लिए थे। उसी तरह से ये भी आपके हर एग्जाम्स के लिए, कोई पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये हर एग्जाम्स के लिए। क्योंकि देखिए, जिस भी एग्जाम आपका इंग्लिश आता है उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स आता ही आता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो वही जो बेसिक चीजें होती है वही सब चीजें आती है एग्जाम में। तो आपका इसमें देखिए क्या है कि जो भी आपके वर्ड्स मैं बताई हूँ, ठीक है ना, उसमें से आपके सब कॉमन है और आपको सुना जाना पहचाना वर्ड्स रहेगा, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिट्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, देखिए, आपका वर्ड है पहला ब्लिस, मतलब समृद्धि। ठीक है ना, इसका हिंदी मीनिंग है समृद्धि। मैंने यही कोशिश की है कि हर वर्ड्स के सिनोनिम्स आपको तीन तीन बता दिया जाए। ठीक है, तो इसका देखिए, डिलाइट, प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर। ठीक है, यानी कि आपके ब्लिस के कौन कौन से, डिलाइट मतलब भी आपका समृद्धि। अब आप सिनोनिम्स वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, हिंदी में समानार्थी शब्द यानी कि परवाची शब्द। उसी वर्ड के 3 4 5 10 वर्ड होते हैं, 10 क्या बहुत होते हैं उसका, लेकिन अर्थ एक ही होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में आपके यानी कि उच्चारण में आपके अलग होते हैं लेकिन अर्थ होते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ बोल रहे ब्लिस तो समृद्धि, लेकिन डिलाइट मतलब भी समृद्धि होगा जिसका उच्चारण अलग हुआ। प्रॉस्पेरिटी, आप प्रोनाउंसिएशन अलग हुआ लेकिन अर्थ एक ही हुआ, क्या, समृद्धि। वेलफेयर, समृद्धि। ये है आपके ब्लिस के सिनोनिम्स वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉयज, जिसको बचकाना, ठीक है ना, बचकाना बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या आ गया, प्योरली, चाइल्डिश, जैमली। ठीक है ना, फिर से बोलते हैं एक बार। बॉयज का मतलब क्या हुआ, बचकाना, प्योरली, चाइल्डिश, जैमली। ये आपके क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स वर्ड्स हो गए। फिर है ब्रेस, सहारा देना। ठीक है ना, अब हम लोग कहते हैं सपोर्ट करना, इसका मतलब सहारा देना। तो देखिए, प्रॉपर, रेनफोर्स, इन सब का मतलब वही होता है, सहारा देना। सपोर्ट, प्रॉपर, रेनफोर्स यानी कि सहारा देना। ठीक है ना, ब्रेड, चौड़ाई, ठीक है ना, साइज, विड्थ, बोर। देखिए, जब देखते हैं अक्सर आप उसमें मैथ्स में होता है ना, साइज में बताया जाता है विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है ना, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी, लेंथ लंबाई, विड्थ कितनी, चौड़ाई। यानी कि ब्रेड की क्या होगा, चौड़ाई, साइज, विड्थ, बोर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीड, मतलब पैदा करना। ठीक है ना, कंसीव, पैदा करना, प्रोड्यूस, पैदा करना, रेस, पैदा करना। देखिए, कंसीव बच्चे पैदा करने वाले में बात होगा, प्रोड्यूस पैदा करने की, और रेस जैसे कीड़े को बोलते हैं ना, रेस। यहाँ पे अलग अलग देखिए, अलग जो वर्ड है, अर्थ पैदा करना है लेकिन उसका सेंटेंस हर जगह अलग अलग प्रयोग है। ठीक है, अब ये नहीं है कि कंसीव तो हर जगह जहां पैदा करने का अर्थ होगा वहां कंसीव भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थ एक है, आपका हर जगह यूज कहां करना ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। ब्रीज, हवा का झोंका। ठीक है ना, कहते हैं ना ब्रीज, हवा का झोंका आ रहा है। टेम्पेस्ट, विंड, स्टॉर्म। अब ये अलग अलग, मतलब हवा केवल, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। अबे हवा का झोंका आ रहा है, किस तरह से हवा का झोंका आ रहा है, एक सिंपल हवा का झोंका, आंधी तूफान की तरह हवा का झोंका आता है। तो सबका अर्थ वही हो गया, लेकिन तरीका क्या है, कहां पे क्या यूज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ब्रीविटी मतलब संक्षिप्त, ठीक है ना, ब्रीविटी, संक्षिप्त। ब्रीफनेस और शॉर्टनेस, हम लोग कहते हैं शॉर्टनेस है मतलब छोटा है, तो यानी कि संक्षिप्त मतलब छोटा। फिर है बस्टर, शोर शराबा, आवाज जहां पे, कोलाहल जिसको बोलते हैं, शोर शराबा। फ्लस्टर, स्टीर, रस्टर। ठीक है ना, फ्लस्टर, स्टीर, रस्ट।
आपने फोन नहीं उठाया, कॉल बैक नहीं किया, मतलब दोबारा उस दिन, ठीक है ना, बुलाना, रिकॉल, रिपील, विथड्रॉ, ठीक है ना, रिकॉल, रिपील, विथड्रॉ। नेक्स्ट है केयरस, गले मिलना, ठीक है ना, गले मिलना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हग, अरे अपने हमने आपसे हग किया, हग, स्ट्रोक, फंडल, ठीक है ना। फिर है कास्ट डाउन, निराश होना, डोलफुल, सैड, ग्लोमी, ठीक है ना, कास्ट डाउन, निराश होना, डोलफुल और सैड, ग्लोमी। देखिए गाइस, ज्यादा तो नहीं है, 12 है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी लेटर और सी लेटर से मैंने लिखा है, आगे मैं और भी बताऊंगी, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्जाम में आते हैं। चलिए मैं एक बार और रिवीजन करा देती हूँ ताकि प्रोनाउंसिएशन करने में आपको भी आसानी होगी। ब्लिस, समृद्धि, डिलाइट, प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर, ठीक है ना। बॉयज, बचकाना, प्योरली, चाइल्डिश, जेमली। ब्रेस, सहारा देना, सपोर्ट, प्रॉप अप, रेनफोर्स, ठीक है ना। ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है ना, साइज, विथ, बोर। ब्रीड, पैदा करना, कंसीव, प्रोड्यूस, रेस। ब्रीज, हवा का झोंका, टेम्पेस्ट, विंड, स्टॉर्म। ब्रीविटी, संक्षिप्त, ब्रीफनेस, शॉर्टनेस। बस्टर, शोर शराबा, फ्लस्टर, स्टीर, रस्टर। पजोल, धोखा देना, फ्लैटर, ब्लेंडिस, कोक्स। कॉल बैक, दोबारा बुलाना, दोबारा मतलब और बुलाना, रिकॉल, रिपील, विथड्रॉ। कारस, गले मिलना, हग, स्टोक, फोंडल। पास डाउन, निराश होना, डोलफुल, सैड, ग्लोमी। देखिए गाइस, ये सिनोनिम्स वर्ड जो हैं आपके, आपने देखिए इसको, आपने ये वर्ड पढ़ा, इसकी हिंदी मीनिंग लिखिए। आप इससे क्या जान जाएंगे कि इस वर्ड्स का, समृद्धि का हिंदी मीनिंग ये है। फिर इसी तरह आपको आपकी मीनिंग, वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप एक ब्लिस से आपने समृद्धि जाना, उससे आपकी तीन वर्ड यानी कि आपके 4 वर्ड्स तैयार हो गए। आप समृद्धि के 4 वर्ड्स जान गए कि मतलब क्या हो गया, ब्लिस, डिलाइट, प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर। ऐसे ही आपके देखिए जितने भी वर्ड्स है, अब मैंने तो 3 बताया, 3 4 5, उससे क्या आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो केवल आप एक वर्ड से नहीं, जहां आपको जैसा सेंटेंस में जिस तरह का वाक्य होगा उस तरह के आप वर्ड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको क्या है, सिनोनिम्स के साथ आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको पढ़ना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, आपके डेली लाइफ के लिए, आपके स्पीकिंग के लिए, हर एक चीज जग में इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो आपके 12 है, अभी बहुत जल्द और लेकर आऊंगी।